वारिस पठान ने एनवेलप के बारे में पूछा कि एनवेलप में क्या था। ये वास्तविकता में कोई एनवेलप है या एनवेलप का सिगुफा है, ये अब तो अभी जांच में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल डिनाई कर दीजिए ना, वारिस पठान डिनाई कर दीजिए, बोलिए कि नहीं है एनवेलप। बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। हमारे पास किसी प्रकार का एनवेलप नहीं मिला है, किसी प्रकार का एनवेलप नहीं मिला है। लेकिन ये एनवेलप का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, करके रखा जाए अंजना जी, ये स्टेटमेंट को मैं चाहूंगा बना रहे हैं, जितनी पीड़ा रिकॉर्ड कर लीजिए, अरे रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि वक्त जरूरत काम आए, समझ रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड करिए, एकदम सुरक्षित अपने AIMIM के दफ्तर में सुरक्षित रख लीजिएगा। इसकी क्लिपिंग सुरक्षित जो उन्होंने कहा कि कोई एनवेलप नहीं है, कुछ नहीं है, उसको रिकॉर्ड वारिस साहब को पूरा करने दीजिए। अरे वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाती भाई, आज तक राज जी भी मांग रहे हैं आपसे चिट्ठी में क्या है। देखिए सच्चाई ये है कि वारिस पठान को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इतना मातम मना रहे हैं आज, असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना मातम मना रहे हैं, ये आखिर अतीक अहमद को क्यों भरोसा नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी को चिट्ठी लिखते? बड़े बैरिस्टर है इस देश के, नामचीन बैरिस्टर है, मंच भी साझा किया था, शाइस्ता को ज्वाइन भी कराया था, मंच से भाषण भी कराया था। तो ये एनवेलप अतीक अहमद ने क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी को लिखा? क्यों असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं? भरोसा योगी आदित्यनाथ पर, योगी जी से न्याय का भरोसा है। आप बार बार जब एनवेलप कहते हैं ना, तो ये याद दिलाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं, ये भरोसा योगी आदित्यनाथ पर था। यूपी की जनता को भरोसा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को एक सकारात्मक मुद्दे के रूप में देख रही है। जितने मुद्दे आपने गिनाए, जितनी घटनाओं का जिक्र किया, इन घटनाओं के साथ साथ की गई कार्रवाइयों का भी जिक्र कर देते। आप जब कहते हैं कि जालौन में एक छात्रा की हत्या हुई, तो साथ साथ बताना चाहिए ना कि 24 घंटे के भीतर ही हत्यारे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो पैरों में उसके गोली मारी है। पूरे जीवन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। सच्चाई यह है कि अपराधियों के साथ यही सुलूक अगर पहले होता रहता तो शायद आज उत्तर प्रदेश से अपराध का नामो निशान मिट गया होता। अरे त्रिपाठी जी 5 दिन में, देखिए एक सेकंड त्रिपाठी जी 5 दिन के अंदर अतीक अहमद के दफ्तर में ये क्या हुआ है? खून के धब्बे हैं, यानी किसी का मर्डर हुआ है। अभी तो आपको उस पर जवाब देना है। दावे कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये भी तो बताइए आखिर किसका है। हम उस कमरे में आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी की वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके बाद से अनुराग जी आप अपनी बात कीजिएगा। किचन में खून के छींटे हैं, जगह जगह पर खून के छींटे हैं और टूटी हुई कांच की चूड़ियां हैं। हमारे सहयोगी जब इसी दफ्तर में 5 दिन पहले गए थे तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए वहां पर पहुंचने पर क्या मिलता है। अब पुलिस तलाश रही है इधर उधर चीजें हटाकर, लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसा हुआ? और अगर उसका दफ्तर था, उसको सील करके क्या पुलिस ने वहां पर कोई प्रक्रिया की शुरुआत की थी? खुला हुआ था, जिसे जो करना था वहां पर कर रहा था? देखरेख में किसके था ये दफ्तर? ये चाकू भी वहां पर दिख रहा है और खून से सने कपड़े भी। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां संघर्ष हुआ है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी समर्थ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। महिला का दुपट्टा, महिला की चूड़ियां और अब एक महिला का यहाँ पर जो पर्स है वो कई सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा यहाँ पर 1 से 2 दिन में क्या हो गया है, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले तक लगातार यहाँ चीजें नॉर्मल थी और जो धब्बे आप इस वक्त कैमरा में नीरज के कैमरे से देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो आखिर 1 से 2 दिन में क्या हो गया? और पुलिस ने कुछ चीजें बताई हैं बैक कैमरा कि ये देखकर ऐसा ही लगता है कि काफी नए हैं, यानी कि ये धब्बे जो खून के हैं ये कल रात या परसों के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन के, ये काफी दिन पुराने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सवाल उठता है, ये स्टोव का आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है और करीब से मैं आपको लेकर चलूंगा, उस तरह से लेकर चलूंगा जहां पर और अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ है। यहां आप आइए मेरे साथ और ये देखिए आप यहां पर आप देखिए किस तरह से पूरी जो सामान है, पूरा जो सामान है वो अस्त व्यस्त है और जो महिलाओं के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं वो आप उस पर मैं बार कैमरा की तरफ ले जा रहा हूं। यहाँ एक कुर्ती आपको नजर आएगी, जो कुर्ती है वो पड़ी है, जो दुपट्टा है वो पड़ा है और अंदर आपको एक और कमरा यहाँ पर है। यहाँ मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा कार्यालय का कनेक्ट करता है। ये जो डोर है यहाँ से बंद होता था और यहाँ से कार्यालय से कनेक्ट करता था और ये वो दुपट्टा जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, यही वो दुपट्टा है। यानी कि दुपट्टा, वो कुर्ती, वो एक महिला की जो टूटी चूड़ियां पड़ी हैं यहाँ पर, वो और उसके अलावा एक पर्स। तो ये किस ओर इशारा है, ये सोचने वाली बात है। शाइस्ता अभी तक फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। अनुराग भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि जालौन में जो छात्रा को मारा गया हमने उसके एक्यूज को पकड़ के उसके पैर में गोली मार दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या छात्रा जो जिसकी डेथ हुई है उसके एक मां को बेटी वापस मिल जाएगी?
ये डर तो खौफ पहले होना चाहिए था ना, वो तो नहीं आएगी ना वापस। जिस तरह से लोगों को रौंदा गया लखीमपुर खीरी में, क्या बेटे को बाप मिल जाएंगे? क्या एक पत्नी को पति मिल जाएगा? मेरा सवाल सीधा आपसे है। आप बार बार ये बात कहते हो मैं कहता हूं उमेश पाल की हत्या हुई, सरकार आपकी थी, हमारी सरकार में तो उसको कोई छू नहीं पाया, आपकी सरकार में सरेआम उसकी हत्या हो गई, तो क्या एक मां को बेटा वापस मिल जाएगा? मेरा सवाल यह है, बार बार आप इस तरह की घटना जो उठाते हो, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी, क्या सुबोध के जो बेटे को एक बाप मिलेगा? विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, फिर मां को एक बेटा मिलेगा क्या? वो डर खौफ तो अपराधी के अंदर होना चाहिए। ये कार्रवाई, ये हत्या करने के पहले ये डर खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? जब ये चीजें हो जाती हैं उसके बाद आप जगते हो, आपको पहले क्यों नहीं जगते? भाई उमेश पाल ने तो यहां पे पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी थी कि मुझे जान को खतरा है, फिर आपने उसकी पूरी तरह से हिफाजत क्यों नहीं कर पाए? क्यों उसकी फिर दिन दहाड़े हत्या हो गई? तो ये जिम्मेदारी तो आप इससे तो भाग नहीं सकते, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप इसी पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल जो राजू पाल की वाइफ हैं, उनको आज सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रही है, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी टिकट से विधायक बनाया है, उसी पूजा पाल को, जिनके पति राजू पाल जी थे। तो आज हम तो हमेशा कोशिश करते हैं किसी को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीना, और कोई हमारे सरकार में बच जाए, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और हमने बचाया भी उमेश पाल को। लेकिन आपकी सरकार में हत्या हो जाती है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। अहमद के दफ्तर में क्या हो रहा है और कैसे नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा कुतर्क करने का काम अनुराग भदौरिया करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल को विधायक बना दिया, तो राजू पाल को वापस ले आए क्या? आपके कार्यकाल में राजू पाल की दौड़ा करके अनुराग जी, और एक तो हत्याएं नहीं, उंगलियों पर गिनने लायक क्राइम नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से क्रिमिनल घटनाएं हुई हैं, चिंताएं तब होती थी कि उन क्रिमिनल घटना घटने के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी। आप कह रहे हैं कि उमेश पाल को हमारी सरकार में कोई छू नहीं पाया। अरे अनुराग भदौरिया, कम से कम अपनी आत्मा के भीतर धिक्कारते नहीं कि आपकी आत्मा, कि आप इस तरह से बैठ करके नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोलते हो। उमेश पाल का अपहरण हुआ था, और अपहरण के बाद उमेश पाल चीखते चिल्लाते रहे कि उमेश पाल को एफआईआर लिख ली जाए, लेकिन एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं थे। आपके शासनकाल में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। ये उमेश पाल जी की घटना के संदर्भ में कह रहा हूं। सच्चाई यह है कि आपके शासनकाल में पुलिस का एक्शन किसी भी घटना पर नहीं होता था, आप अपराधियों को बचाने का काम करते थे। और हमारी सरकार में आज कहीं पर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। किसी भी घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई लोगों में भरोसा बनाती है, और इसीलिए आपकी सरकारों के समय में दंगे भड़कते थे, क्योंकि अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो जाती थी। लखनऊ से टेलीफोन जाते थे और अपराधी छूट जाता था। यही सच्चाई थी आपके सरकार के कार्यकाल की। संगठित अपराध फलता फूलता था आपके शासनकाल में, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम हमने किया है। फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार ग्राफ, उसके बाद से अनुराग जी इसका जवाब दीजिएगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का बना है प्रतीक। क्या गलत है इसमें? वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित किया है, अब दंगा नहीं हो रहा है। ये वही मॉडल है जो एक वक्त पर गुजरात में भी दम भरती थी बीजेपी। मेरा सवाल सीधा है, मैं पूछता हूं क्या जालौन में छात्रा की हत्या हुई, ये क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूं। कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई, जिंदा जलने का मतलब आप समझते होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कितनी तड़प के आदमी जिंदा जल रहा है, पुलिस प्रशासन खड़ा रहा है, ये क्या है? मेरा सीधा सवाल है, लखीमपुर में रौंदा के उमेश पाल की हत्या हो गई, उमेश पाल की हत्या हो गई, आप कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है। उमेश पाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? उन्नाव में जिस तरह से पीड़िता, मैंने सोचिए बदमाशों का उनका मन कितना बड़ा हुआ है। जेल से जमानत पे आते हैं, फिर पीड़िता के यहां जाते हैं, फिर उसका घर जला देते हैं, उसकी बच्ची भी झुलस जाती है। ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या क्या है? विवेक तिवारी की हत्या क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। हेमंत यादव की हत्या हुई, क्या है? किस तरह की कितनी हत्या हम गिनाएं? सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये संविधान और कानून से चलना चाहिए।